नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कोर्ट परिसर में एक 65 वर्षीय वृद्ध की अचानक हुई मौत, अफरा तफरी का हुआ माहौल। खजौली में रेल से कटकर एक महिला की हुई मौत, शिनाख्त में जुटी पुलिस। लौकी, नरैया और खुटौना थाना की पुलिस ने 939 लीटर नेपाली शराब व बियर की बरामद, एक गिरफ्तार। आगामी मानसून को लेकर अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटा मधुबनी नगर निगम। शहर के विभिन्न नालों की जा रही युद्ध स्तर पर सफाई। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक हुई आयोजित। बेनीपट्टी के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी ने बेनीपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की आवश्यक बैठक। मधुबनी शहर में चल रहे डीएलएड फेज 2 का 4 दिवसीय का अंतिम दिन हुआ सफलतापूर्वक समापन। औसी थाना की पुलिस ने 135 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए 1400 पुरुष अभ्यर्थियों में 829 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में हुए सम्मिलित। खुटौना पुलिस ने छर्रापट्टी में हुए लूटकांड का किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार, मोटरसाइकिल, मोबाइल व चाकू बरामद। सगासा संघर्ष समन्वय समिति बिहार जिला इकाई मधुबनी के द्वारा चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। और भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों की चौकसी के बावजूद जारी है तस्करी। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर हम आपको मधुबनी जिला कोर्ट परिसर से दिखा रहे हैं, जहां मधुबनी जिला कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गौरतलब हो कि खजौली निवासी 65 वर्षीय महेश्वर सिंह जिला कोर्ट परिसर में मौजूद थे। इस वक्त उनकी मुलाकात उन लोगों से हुई जिनसे उनका भूमि विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों में पहली कहासुनी हुई, फिर थोड़ी बहुत नोक झोंक और मारपीट शुरू हुई। इसी बीच 65 वर्षीय महेश्वर सिंह जमीन पर अचानक गिर गए और उनकी मौत हो गई। एक तरफ जहां स्थानीय लोगों ने कहा है कि मामला हार्ट अटैक का लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि कहासुनी के दौरान सदमे से और चोट लगने के कारण उनकी मौत हुई है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको कब्जे में ले लिया है। शव पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया या तो सदमे से या हार्ट अटैक से उनकी मौत बताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा। वहीं दूसरी तरफ एहतियातन के तौर पर जिन लोगों से उनका भूमि विवाद चल रहा था और जिन पक्षों से उनकी मारपीट हुई थी, उन सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। जिला कोर्ट परिसर उस समय अफरा तफरी का केंद्र बन गया जब एक 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान खजौली थाना क्षेत्र निवासी महेश्वर सिंह के रूप में हुई है। घटना मंगलवार की दोपहर की बताई जा रही है, जब महेश्वर सिंह भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में कोर्ट आए हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कोर्ट परिसर में उनकी उन लोगों से मुलाकात हुई जिनसे उनकी जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे धक्का मुक्की में बदल गई। लोगों का कहना है कि हल्की नोक-झोंक के बीच महेश्वर सिंह अचानक जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में वहां मौजूद लोग उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया यह मामला हार्ट अटैक अथवा सदमे के कारण हुई मौत का प्रतीत होता है। हालांकि असली कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।
पुलिस ने एहतियातन उन सभी व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है जिनसे मृतक का भूमि विवाद था। पूछताछ जारी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में घटना के दौरान क्या हुआ था। वहीं इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं और लोगों में भी सनसनी फैल गई। सभी ने घटना पर चिंता जताते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। आप सभी सीधे पहले अपना स्तर के व्यक्ति की मौत हो गई है जिसकी जांच पड़ताल करने के लिए आप सदर अस्पताल पहुंचे हैं, क्या कहना है सर? ये मामला है कि खजौली के रहने वाले दो व्यक्ति हैं, वो भूमि विवाद से संबंधित कुछ लोगों का कोर्ट में मसला चल रहा था। उसमें महिला के साथ झगड़ा होने की बात आई है सामने, हल्की फुल्की लड़ाई होने की बात सामने। इनका उम्र करीब 62 वर्ष के आसपास है और शरीर पर किसी प्रकार का देखने से कोई चोट वगैरह के निशान नहीं है, लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम में बात आएगी कि किस कारण से इनकी मृत्यु हुई है और जिनसे साथ झंझट हुआ है उन महिला को भी डिटेल पूछताछ के लिए किया गया है। आगे जो भी जिस प्रकार से आवेदन प्राप्त होता है अपनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दरभंगा जयनगर रेलखंड पर खजौली में रेल से कटकर एक महिला की मौत हो गई। गुमटी नंबर 26 के समीप एक अज्ञात महिला की रेल से कटकर मौत हो गई। ट्रेन में उसका पैर कट गया। मौके पर अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बहरहाल मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। शव की शिनाख्त को लेकर पुलिस जुटी हुई है। जयनगर दरभंगा रेलखंड स्थित खजौली रेलवे स्टेशन से दक्षिण इनरवा गांव के गुमटी संख्या 26 के समीप मंगलवार को एक अज्ञात महिला की रेल से कटकर मौत हो गई। उसकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष बताई जा रही है। वह नीले रंग की साड़ी पहने हुई थी। महिला का पैर कट गया। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय थाना एवं जीआरपी थाना जयनगर को दी। सूचना पर पहुंचे खजौली पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। देर शाम तक शव का शिनाख्त नहीं हुआ था। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। सीमावर्ती क्षेत्र में शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लौकही, नरहिया व खुटौना थाना की पुलिस ने 939 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद की। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में शराब तस्करी पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में गश्ती के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। इस क्रम में लौकही, नरहिया और खुटौना थाना पुलिस को उल्लेखनीय सफलता हाथ लगी है। लौकही थाना क्षेत्र के धबही गांव के पास रविवार की रात रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन पर लदी 756 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद की। थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को सामने देख तस्कर वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वाहन को जब्त कर अज्ञात धंधेबाजों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की छानबीन जारी है। इसी रात नरहिया थाना की पुलिस ने NH 227 पर भूतही बलान नदी के समीप से 135 लीटर नेपाल निर्मित शराब बरामद की। हालांकि इस कार्रवाई में भी तस्कर पुलिस की हलचल भांपकर मौके से भाग निकले। पुलिस शराब को जब्त कर जांच में जुट गई है। वहीं खुटौना थाना की पुलिस ने रविवार संध्या गश्ती के क्रम में खुटौना जयनगर रोड से एक मोटरसाइकिल पर 48 लीटर बियर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए धंधेबाज की पहचान लदनिया थाना क्षेत्र के दिनेश सदाई के रूप में हुई है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। आगामी मानसून को लेकर शहर में जल जमाव की समस्या से निपटने को लेकर मधुबनी नगर निगम प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। गौरतलब हो कि मधुबनी शहर के मुख्य चौक, चौराहों, बाजार और विभिन्न वार्डों के नाले व नालियों की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। नगर निगम प्रशासन का दावा है कि इस बार लोगों को जल जमाव की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। जल जमाव की समस्या इस बार के मानसून में मधुबनी शहर में देखने को नहीं मिलेगी। मधुबनी नगर निगम ने आगामी मानसून को लेकर अपनी तैयारियों को पूरी तरह गति दे दी है। नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों, मुख्य सड़कों, मोहल्लों एवं बाजार क्षेत्रों में नालियों और नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। नगरवासियों को इस बार जल जमाव की समस्या से राहत देने हेतु निगम की यह पहल काफी सराहनीय मानी जा रही है।
नगर निगम के मेयर अरुण राय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार मानसून पूर्व ही नगर निगम पूरी तरह से सतर्क एवं सक्रिय हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार सफाई व्यवस्था में सुधार किया गया है तथा सभी वार्डों में विशेष निगरानी टीम गठित की गई है, जो समय समय पर सफाई कार्य की निगरानी कर रही है। मेयर ने बताया कि जिन स्थानों पर जल जमाव की समस्या अधिक रही है, वहां विशेष रूप से गहरी नालियों की सफाई करवाई जा रही है और जल निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा निगम कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में नालियों में कचरा पुनः जमा न हो, इसके लिए नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। नगर निगम की इस तत्परता को लेकर मधुबनी शहर के नागरिकों में संतोष और प्रसन्नता का माहौल है। नागरिकों का कहना है कि यदि नगर निगम इसी तरह कार्य करता रहा तो इस बार उन्हें वर्षा ऋतु में जल जमाव जैसी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलेगी। नगर आयुक्त की देखरेख में चल रहा यह अभियान आने वाले दिनों में मानसून से निपटने में अहम भूमिका निभाएगा। उम्मीद की जा रही है कि नगर निगम की सक्रियता से इस बार मधुबनी शहर में साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने की। इस मौके पर उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी समेत कृषि विभाग के संबंधित वरीय पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में कल देर शाम जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि अवसंरचना कोष से किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में कार्य किया जाए, जिससे किसान अपने उत्पाद का प्रसंस्करण एवं विपणन अच्छे तरीके से कर सके। जिलाधिकारी ने कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान सुखेत झंझारपुर एवं बेनीपट्टी को बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक महीने में एक बार आयोजित होगी। सभी सदस्य अचूक रूप से इस बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि भेजफेड के सदस्यों को भी बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही नाफेड, एनडीसी, एसएफएसी, एपीईडीए के रीजनल पदाधिकारी, ई-नाम एवं एफपीओ के सीईओ, कन्फेड के पदाधिकारी, मिथिला वेजिटेबल प्रोसेसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष एवं सीईओ, बाजार समिति के पदाधिकारी, एफपीओ के सीबीबीओ को बैठक में भाग लेने हेतु जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो आवेदन रिजेक्ट हुए हैं, सभी प्रखंडों में 5% आवेदनों का जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। 100% भौतिक सत्यापन आवेदन की समीक्षा एक क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि प्रखंड एवं पंचायत स्तर के मृत्यु डेटा जो कि पंचायत सचिव के पास उपलब्ध रहता है, पंचायत सचिव सभी कृषि समन्वयक को साप्ताहिक साझा करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से पंचायत सचिव को निर्देशित करने हेतु पत्र जिला पदाधिकारी से अनुमोदन पश्चात भेजना सुनिश्चित करे। उर्वरक की समीक्षा कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अद्यतन आवश्यकता के अनुरूप उर्वरक जिले में उपलब्ध है। स्थिति सामान्य है। फार्मर रजिस्ट्री के समीक्षा क्रम में जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया कि जिले के हर प्रखंड में प्रत्येक मंगलवार को द्वितीय पाली में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा समन्वय बैठक आयोजित कराई जाए, जिसमें सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भाग लेंगे और इस बैठक में फॉर्मर रजिस्ट्री में हल्का कर्मचारी के द्वारा रुचि नहीं लेने, शिविर में अनुपस्थित रहने से संबंधित समस्या को प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा रखा जाए एवं फॉर्म रजिस्ट्री में संतोषजनक प्रगति लाना सुनिश्चित करें। पशुपालन विभाग की समीक्षा क्रम में जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पीपीआर, स्वाइन फीवर, बरूसेला का टीकाकरण हो गया है। जिलाधिकारी के द्वारा पूछने पर बताया गया कि सभी पशुओं का टैगिंग हो गया है। सीमेन सेंटर के बारे में बताया गया कि सभी पशु चिकित्सालय में सीमेन सेंटर उपलब्ध है। गौरतलब हो कि जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि एग्रीकल्चर फीडर का एजेंसी वाइज डाटा सभी प्रमंडल का प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे
आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर, हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। बेनीपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी की अध्यक्षता में विधानसभा क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यह विशेष बैठक आयोजित हुई। अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी के कार्यालय प्रकोष्ठ में 32 बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक दलों की प्रतियोगियों के साथ एक आवश्यक बैठक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को सतत अद्यतीकरण के तहत जोड़े गए नाम के संदर्भ में जानकारी दी गई। साथ ही सभी से अनुरोध किया गया कि उनके क्षेत्र के अगर किसी मतदाता का नाम किसी कारण से मतदाता सूची से विलोपित हो गया है तो उनके लिए तुरंत ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से प्रपत्र 6 भरकर जमा करें ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सके। उन्होंने लिंगानुपात के संदर्भ में बताया कि पूरे जिला में बेनीपट्टी विधानसभा की स्थिति सबसे खराब है। इस हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक रविवार को विशेष कैंप का आयोजन सभी मतदान केंद्रों पर किया जा रहा है। इसमें सभी पूरी सक्रियता एवं तत्परता से 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके सभी लड़कियों तथा नवविवाहित महिलाओं का नाम मतदाता में जुड़ने हेतु प्रपत्र 6 के माध्यम से आवेदन दिलवाने में सहयोग करे एवं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु अपने स्तर से भी मतदाताओं को जागृत करें। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित डीएलएड फेज 2 की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 4 दिवसीय परीक्षा के दौरान मंगलवार को इस परीक्षा का अंतिम दिन था। इस मौके पर जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखी। मधुबनी के वॉटसन विद्यालय, शिवगंगा बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय समेत अन्य परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक इस परीक्षा का समापन हुआ। मधुबनी शहर में आयोजित डीएलएड फेज 2 परीक्षा का आज अंतिम दिन रहा। 4 दिवसीय इस परीक्षा का सफल आयोजन
शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय, सेंट्रल पब्लिक स्कूल एवं वाटसन उच्च विद्यालय में किया गया। अंतिम दिन परीक्षार्थी हिंदी एवं ऐच्छिक विषयों की परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने हेतु प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए पेयजल, शौचालय एवं चिकित्सकीय सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। छात्रों ने बताया कि परीक्षा का वातावरण शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रहा, जिससे उन्हें परीक्षा देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। विद्यालय प्रशासन एवं पर्यवेक्षक भी अपने अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किए। डीएलएड परीक्षा के सफल संचालन को लेकर शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन की तत्परता की सराहना की गई। डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो रहा है। कौन सा सब्जेक्ट का है? अभी F1। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी थाना की पुलिस ने NH 527B पर मारुति से ले जा रहे 135 लीटर नेपाली शराब जब्त की है। इस मामले में 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। वहीं गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। औसी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH 527B पथ से मारुति कार से ले जा रहे 135 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही थाने के पास वाहन चेकिंग शुरू कर दिया गया। इस दौरान वैगन और मारुति कार से ले जा रहे शराब बरामद किए गए। इसके साथ ही मौके पर मारुति पर सवार 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने के पश्चात 135 लीटर नेपाली देशी शराब बरामद की गई। उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद एक की पहचान दरभंगा सदर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के दीपक कुमार सहनी व दूसरा मधुबनी जिला के भेजा थाना क्षेत्र के दीपक कुमार के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि वैगन आर मारुति कार के साथ गिरफ्तार दोनों व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में 829 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। वहीं इस दौरान 225 अभ्यर्थी दौड़ में सफल रहे। मधुबनी जिला में गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए 23 जून 2025 को शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा में 1400 पुरुष अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें से कुल 829 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हुए। 829 अभ्यर्थी में से 225 अभ्यर्थी दौड़ में सफल हुए। ऊंचाई के निर्धारित मापदंड पूरा नहीं करने के कारण 13 अभ्यर्थी असफल घोषित किए गए। इस प्रकार 23 जून को ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक की परीक्षा में कुल 212 अभ्यर्थी सफल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानीज, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए RP मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है।
तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन। बीते 14 जून को खुटौना प्रखंड के छर्रापट्टी गांव में हुए भीषण लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। गौरतलब हो कि इस लूटकांड के 3 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लूटकांड में प्रयुक्त किए गए मोटरसाइकिल, लूटे गए मोबाइल फोन और चाकू भी बरामद किए गए हैं। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। खुटौना थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी में 14 जून को हुई लूटपाट की घटना का रविवार को पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस कांड में शामिल 3 शातिर अपराधियों को उसके घर से गिरफ्तार कर उनके पास से एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और चाकू बरामद किया है। घटना उस समय की है जब सिकटियाही गांव निवासी विभूषण शर्मा के पुत्र कुशेश्वर शर्मा एकम्मा हटिया से सामान बेचकर लौट रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और चाकू से हमला कर घायल कर दिया। हमले के बाद अपराधी उनको लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने खुटौना थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। थानाध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान के जरिए फुलपरास थाना क्षेत्र के मेनहा गांव के 3 आरोपितों सत्तो कुमार चौपाल, भोगेंद्र राम और आकाश कुमार चौपाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू और लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। इस सफलता में थानाध्यक्ष के साथ एएसआई अशोक कुमार, सिपाही इंद्रजीत कुमार, दिनेश कुमार, चौकीदार घूरन पासवान, मदन राय एवं राम कुमार कामत की अहम भूमिका रही। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपितों को न्यायिक में भेजे आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। सगासा बिहार संघर्ष समन्वय समिति मधुबनी जिला इकाई के बैनर तले पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि मंगलवार को भी चौथे दिन यह धरना प्रदर्शन जारी रहा, जहां सभी ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।
समिति के सदस्यों का कहना है कि उनकी मांगे जायज हैं और अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। सगासा संघर्ष समन्वय समिति बिहार जिला इकाई मधुबनी के द्वारा चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रखा गया। समिति के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। धरना पर बैठे आंदोलनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार या प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आने वाले दिनों में भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। समिति की मुख्य मांगों में सामान्य वेतन, स्थायी नियुक्ति और सेवा की सुरक्षा से जुड़ी हैं। उनका कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उन्हें ना तो स्थायित्व मिला है और न ही वेतनमान में सुधार किया गया है। धरनास्थल पर महिलाओं की भी भागीदारी दिखी, जो अपने अधिकारों को लेकर पूरी मजबूती के साथ आवाज बुलंद कर रही थी। प्रदर्शनकारियों ने शासन प्रशासन से जल्द सकारात्मक वार्ता की मांग की है ताकि यह आंदोलन और उग्र न हो। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। भारत व नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र लौकहा समेत विभिन्न बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां बढ़ते दिनों के साथ एसएसबी के जवान सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तस्करी करने वाले भी नए नए हथकंडे अपनाकर सुरक्षा व्यवस्था को मात देकर बड़े से बड़ा तस्करी को अंजाम देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आम लोग हैं जिन्हें जाना होता है, उनके लिए यह सुरक्षा व्यवस्था जी का जंजाल साबित होता है, क्योंकि उन्हें यात्रा करते वक्त अपने साथ मूल दस्तावेज रखने होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रखकर यात्रा करना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन चूंकि सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों का कहना है कि विभाग के द्वारा साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि वह केवल मूल दस्तावेज को ही सत्यापित कर सकते हैं। ऐसे में डिजी लॉकर में सेव किया हुआ या मोबाइल फोन में रखा हुआ डॉक्यूमेंट को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। लोगों का कहना है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में लगे हुए हैं, डिजिटल युग की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ डिजिटली डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड नहीं किया जाता है, उन्हें मूल दस्तावेज अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ जहां तस्करों पर नकेल कसनी चाहिए, वहां अलग अलग हथकंडे अपनाकर इसी सुरक्षा जवान को, सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए तस्करी की जा रही है। खुटौना प्रखंड के लौकहा स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 18वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद हैं। सीमा पर 24 घंटे निगरानी और सघन गश्त के जरिए सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है। बावजूद इसके सीमा पार से नेपाली शराब समेत अन्य अवैध सामानों की तस्करी लगातार जारी है। तस्कर लगातार नए नए हथकंडे अपनाकर सुरक्षा बलों को चकमा देने में जुटे हैं। सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधित सामग्री की आवक थमने का नाम नहीं ले रही है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कुछ तस्कर ग्रामीणों की आड़ लेकर या खेत खलिहानों के रास्ते सामान पार कराने की कोशिश करते हैं। उधर सीमा चौकी से होकर गुजरने वाले आम नागरिकों को सख्त जांच का सामना करना पड़ रहा है। एसएसबी जवान प्रत्येक व्यक्ति के पहचान पत्र और यात्रा दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं। खासकर व्यापारिक या चिकित्सकीय कारणों से रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को बार बार ओरिजिनल दस्तावेज दिखाने की शर्त से परेशान होना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ओर जहां देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं सीमा क्षेत्र में डिजिटल दस्तावेजों को मान्यता नहीं मिलना विडंबनापूर्ण है। कई बार छात्रों, मरीजों और व्यवसायियों को केवल इस कारण लौटना पड़ता है कि उनके पास केवल डिजी लॉकर या मोबाइल ऐप में सेव पहचान पत्र होते हैं। इस संबंध में सीमा पर तैनात जवानों का कहना है कि उन्हें उच्चाधिकारियों से केवल मूल दस्तावेजों की जांच करने का स्पष्ट निर्देश मिला हुआ है। नियमों में शिथिलता नहीं बरती जा सकती। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव में बैठक की। जनसुराज की इस प्रस्तावित बैठक में आगामी 9 जुलाई को हरलाखी में होने वाले आम जनसभा को लेकर वार्ता की गई। मधवापुर प्रखंड पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी में प्रस्तावित जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रस्तावित जनसभा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक की। मंगलवार को मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव में हुई बैठक के दौरान जनसभा की सफलता के लिए सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। पूर्व प्रमुख ने कहा कि जनसभा की तिथि 9 जुलाई 2025 तय की गई है।
उन दिन होने वाले अनेक कार्यक्रमों की रूपरेखा, रूट चार्ट, विधि व्यवस्था, इन सभी विषयों पर संगठन पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। पंचायत स्तर पर कम से कम 1000 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया। जिरौल, खुटौना, मोहम्मदपुर, उच्चैठ, उमगांव, पिपरौन, साहरघाट समेत मधवापुर, हरलाखी और बेनीपट्टी प्रखंड की कई बस्तियों में अलग अलग बैठकों की जाने की जानकारी उन्होंने दी। रामानंद प्रसाद, सोनफी महतो, बिंदेदास समेत कई लोग मौके पर उपस्थित थे। आपके माध्यम से दीपक जी, हरलाखी की महान जनता को मैं नमस्कार करता हूं, साथ ही आमंत्रित करता हूं बिहार बदलने की लड़ाई जो प्रशांत जी के नेतृत्व में चल रही है, उस महान विभूति का आगमन हरलाखी के उमगांव में हो रहा है 9 जुलाई को 4 बजे। हम किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, मीडिया के साथ ही बुद्धिजीवियों से आग्रह करते हैं कि आप सब आए, आप सब आमंत्रित हैं और उनके साथ बिहार बदलने के संकल्प को हम सब दोहराएं। पहले हरलाखी को बदलें, फिर बिहार को बदलने में भी हरलाखी की जनता महान योगदान देगी। इस भरोसे पर प्रशांत जी आ रहे हैं, उनके भाषण को सुनकर हम लाभ उठाएंगे। आप गांवों का दौरा भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठकें भी हो रही है जहां तहां, क्या उम्मीद है, कितनी उपस्थिति हो पाएगी? गांव में लोग अति उत्साहित हैं, अति संकल्प में। मैं आज रईमा में गया हूं, मैं आज जिरौल गया, मैं आज खुटौना गया, मैं आज बिरौली गया, मैं आज दुर्गा स्थान गया, मैं आज समदा गया। इन तमाम जगहों में लोगों में जो उत्साह है, लोगों में जो नया उमंग है कि हमारे नेता हमारे धरती पर हरलाखी के विधानसभा में आ रहे हैं, इसलिए हम सब लोग गांव-गांव से महिला पुरुष सब लोग मिलकर उनके स्वागत में उमगांव चलेंगे। सारे लोग तैयार हैं और उन्हें ही जगाने, उनको कैसे लाया जाए, अपने कार्यकर्ताओं को बैठक करके कार्यकर्ताओं को जवाबदेही देने के लिए मैं गांव-गांव घूम रहा हूं। आगे फिर उमगांव की तरफ मुझे निकलना है, फिर कई गांव में जाकर लोगों कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, उन्हें जवाबदेही देता हूं। ऐतिहासिक सभा होगी 9 जुलाई को। आइए हम सब मिलकर इस सभा को सफल बनाएं, इस सभा को ऐतिहासिक बनाएं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर हुआ, मैं जनसुराज का एक सिपाही हूं, मधवापुर का पूर्व प्रमुख। डन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।